हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी ग्रुप बाय शालिनी। आज मैं आप सबके साथ यूकेजी किड्स के लिए उनकी हिंदी बुक से स्वर और मात्रा का ज्ञान से रिलेटेड मैं ये वर्कशीट शेयर कर रही हूँ। यूकेजी में बच्चों को मात्राओं को लिखना, पढ़ना और उसको पहचानना सिखाया जाता है। अगर इस तरह से आप उनको स्वर और उनकी मात्रा को और उनसे बनने वाले शब्द की प्रैक्टिस कराएंगे तो वो बहुत ही जल्दी और आसानी से हिंदी को पढ़ना सीखेंगे। जैसे स्वर स्वर हम किसको कहते हैं? अ, आ, ई, ई, ऊ, ऊ, री, ए, ओ, औ, अंक, अह। ये क्या है? स्वर हैं जो हम बच्चों को बुक से रीड करना सिखाते हैं, आइडेंटिफाई करना सिखाते हैं और साथ साथ हम उनको इनसे जो बनने वाली मात्राएं होती हैं आप उनको भी पहचानना सिखाते हैं। अ क्या है? अ की कोई मात्रा नहीं होती है। अ की कोई मात्रा नहीं होती है तो अ का हम यूज़ कैसे करते हैं शब्द बनाने में? जैसे कि क हमने लिखा। क क्या है? क बोलते समय इसमें अ साउंड आ रहा है जो कि वो हमें दिखाई नहीं देता है, लेकिन जब हम पढ़ते हैं तो हम बोलते हैं क। उसी तरह है जैसे ख और फिर ग। इस तरह से अक्षर में हम अ को बोल रहे हैं मगर वो दिख नहीं रहा है क्योंकि उसकी कोई मात्रा नहीं होती है। और दूसरा है आ की क्या मात्रा होती है? ये एक स्टैंडिंग लाइन जो है आ की मात्रा होती है। इसको हम अक्षर में कैसे प्रयोग करते हैं? जैसे क के संग हम क्या लिखेंगे? क में आ की मात्रा का, ख में आ की मात्रा खा, ग में आ की मात्रा गा। इस तरह से हम आ की मात्रा का प्रयोग अक्षर में करेंगे। ये है छोटी ई। इसको हम कैसे पढ़ते हैं? ई की मात्रा कैसे बनाई जाती है? ये हमेशा अक्षर के सामने लिखा जाता है। ये है छोटी ई की मात्रा और इसका हम यूज़ कैसे करेंगे शब्द बनाने में? जैसे कि क के सामने हम छोटी की मात्रा लगाएंगे तो इसको पढ़ेंगे की, और ख के सामने हम छोटी की मात्रा लगाएंगे तो इसको पढ़ेंगे खी, और ग के आगे हम लगाएंगे छोटी की मात्रा तो गी, और ई छोटी ई की मात्रा को हम थोड़ा जल्दी पढ़ते हैं। ये है बड़ी ई की मात्रा। बड़ी ई की मात्रा अक्षर के पीछे लगाई जाती है। तो हम जब शब्द बनाएंगे जैसे क के ऊपर बड़ी की मात्रा, इसको पढ़ेंगे की, ख पर बड़ी की मात्रा खी, ग पर बड़ी की मात्रा गी। इस तरह से हम बड़ी की मात्रा का प्रयोग करेंगे। ये है छोटा ऊ। छोटा ऊ की मात्रा कैसे होती है? छोटा ऊ की मात्रा को हम इस तरह बनाते हैं। ये लेफ्ट साइड में हम इसको ऐसे बनाते हैं और इसको हम अक्षर के साथ कैसे यूज़ करते हैं? जैसे क में छोटा ऊ लगाएंगे तो हम पढ़ेंगे कू, ख में छोटा ऊ का मात्रा लगाएंगे तो पढ़ेंगे खू, ग में छोटा ऊ की मात्रा गू। इस तरह से हम छोटे ऊ की मात्रा का प्रयोग करना सिखाएंगे बच्चों को। ये है बड़ा ऊ। ऊ इसको हम कैसे बोलेंगे? थोड़ा खींच कर बोलते हैं। जैसे बड़ी की मात्रा को हम ई, उसी तरह ऊ इसको हम राइट साइड बनाएंगे, दाहिनी ओर ऐसे मोड़ कर बनाएंगे और इसको हम
अक्षर के संग कैसे लिखेंगे? क के संग बड़ा ऊ की मात्रा कू, ख के संग खू और ग के संग गू। इस तरह उसको हम खींचते हुए पढ़ते हैं। आप बच्चों को ज़रूर पढ़ना सिखाइए और मात्राओं को पहचानना सिखाइए। री में इस तरह की मात्रा बनाई जाती है अक्षर के नीचे, जिसको हम पढ़ते हैं री। जैसे अगर हम क के संग री की मात्रा बनाते हैं तो इसको पढ़ेंगे क्री। ख के संग अगर हम करते हैं इसका प्रयोग तो ख्री और ग के संग ग्री। इस तरह से हम इसको उच्चारण करते हैं, इस तरह पढ़ते हैं और अक्षर में इसको हम इस तरह से प्रयोग करते हैं। ये है ए की मात्रा। ए की मात्रा अक्षर के ऊपर लगाई जाती है। क के ऊपर ए की मात्रा लिखेंगे तो के, ख के ऊपर खे, ग के ऊपर गे। ये है ए की मात्रा। इसमें हम इस तरह दो मात्रा बनाते हैं और जब हम अक्षर बनाते हैं तो उसको हम कैसे लिखते हैं? क के ऊपर ए की मात्रा कै, कैसे पढ़ेंगे? कै। ख के ऊपर ए की मात्रा खे और ग के ऊपर ए की मात्रा गे। इस तरह आप बच्चों को मात्राओं का प्रयोग करना सिखाइए, उसको पढ़ना सिखाइए। ओ की मात्रा में एक स्टैंडिंग लाइन और ऊपर एक मात्रा होती है ओ की मात्रा। इसका प्रयोग हम कैसे करेंगे? क के संग ओ की मात्रा को पढ़ेंगे को, ख के संग ओ की मात्रा लगाएंगे खो, ग के संग ओ की मात्रा गो। इसी तरह आगे है औ की मात्रा, एक स्टैंडिंग लाइन और उसके साथ दो मात्राएं होंगी औ की मात्रा। तो हम जब औ की मात्रा का अक्षर में प्रयोग करते हैं तो कैसे पढ़ते हैं और लिखते हैं? क में औ की मात्रा क, ख में औ की मात्रा ख, ग में औ की मात्रा ग। इस तरह से हम औ की मात्रा का प्रयोग करेंगे। अंक में हम केवल ये बिंदु लगाते हैं। अंक की मात्रा इस तरह बिंदु से बनाई जाती है। तो हम कैसे लिखेंगे और कैसे पढ़ेंगे? जैसे क पर अंक की मात्रा लगाएंगे तो कंग, कैसे पढ़ेंगे? कंग। ख पर खंग, ग पर गंग। और इससे आप बच्चों को शब्द बनाना भी सिखा सकते हैं, जैसे कंघा, ये ख है। ख से भी आप शब्द बनाना सिखा सकते हैं और ग से भी आप शब्द बनाना सिखा सकते हैं, गंगा। इसी तरह है अह की मात्रा, जिसमें हम दो बिंदु का प्रयोग करते हैं अक्षर के बगल में। अब जैसे इसको हम कैसे पढ़ेंगे? क के संग अगर हम अह की मात्रा लगाते हैं तो हम इसको पढ़ेंगे अह। कैसे उच्चारण करेंगे? अह। ख के साथ ख और ग के साथ गह। इस तरह से आप बच्चों को स्वर और उनसे बनने वाली जो मात्राएं हैं और उनसे जो बनने वाले शब्द हैं, अक्षरों के संग उनका कैसे प्रयोग होता है, आप इसकी प्रैक्टिस ज़रूर कराएं। ये वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल हो, आपके किड्स के लिए, प्लीज़ शेयर माय वीडियो, लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।